नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है जनरल साइंस पर और ये वीडियो पार्ट 1 है। आज आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये वीडियो जो है वो खासकर यूपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, आज वैसे तो संडे है, तो उस हिसाब से अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको आज मैजिक ट्रिक्स या रूबिक्स क्यूब के वीडियोज़ मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि वो चीज़ें तो मैं आपको बाद में भी सिखा सकता हूँ। मैजिक ट्रिक सीखना या रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, ओवरऑल उनके पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें आप बाद में भी सीख सकते हैं। अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से पहले दे लीजिए। आपका इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम। आप पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। मैजिक ट्रिक्स और रूबिक्स क्यूब तो मैं आपको कभी भी सिखा दूंगा, ठीक है। वो तो आप कभी भी सीख सकते हैं, एग्ज़ाम के बाद भी सीख सकते हैं ना। तो अभी तो इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीक में आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जनरल अवेयरनेस और हिंदी, ये 2 फोल्डर आप चेक कीजिएगा। हिंदी में बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं जो कि यूपी पुलिस एसआई से रिलेटेड हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपकी मूल विधि मूल विधि, संविधान और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस और आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, इन सब पे मैंने कई वीडियोस दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। दोस्तों, ये वीडियोस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो टेट की या बीएड की या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन एग्जाम्स में भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और बताता हूँ। दोस्तों देखिए, जनरल साइंस जो है, सामान्य विज्ञान, ये आपके यूपी पुलिस एसआई में पूछा नहीं जाता डायरेक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो सेक्टर होता है 50 क्वेश्चंस का, उस 50 क्वेश्चन में लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाया है, 2 पार्ट में बनाया है, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होंगे, ताकि आपके वो जो 15 क्वेश्चन है वो तैयार हो जाए। बाकी जो 35 क्वेश्चंस होते हैं मूल विधि और संविधान के, उस पर मैंने कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जनरल साइंस का जो सेक्टर है 15 क्वेश्चंस का, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मान दिया है 1 न्यूटन, क्षेत्रफल का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 बटे 1 बराबर 1, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा? 1। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा 1 पास्कल, ये सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। देखिए दोस्तों, जो जूल है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम में, जो कि आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अर्ग को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सीजीएस में जाएगा, जो कि होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करें, जैसे किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसे कन्वर्ट करें, तो हमें मिल जाएगा 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल क्या कहलाता है। मतलब कि कोई भी मशीन है, उस पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यांत्रिकीय कार्य, तो उस वक्त जो बल लगाएगा वो क्या कहलाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है? भार, बिल्कुल नहीं। वेट तो नहीं कहलाएगा, नहीं, ठीक है ना। वेट क्या होता है? द्रव्यमान गुणे ग्रेविटी, m×g, वो नहीं होगा। प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। निर्गम और दक्षता, ये 2 चीज़ एकदम अलग हैं, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं है। दक्षता मतलब कैपेसिटी होती है आपका, कितनी दक्षता है, ठीक है। इफिशियंसी कहते हैं दक्षता को। तो आपका जो ऑप्शन है प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश करना, ठीक ना। तो बल लगाना का मतलब ही एक तरीके से क्या होता है? कोशिश करना, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क के लिए जो प्रयुक्त बल होगा वो क्या कहलाएगा? प्रयास। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, लोहा, स्टील और उपयुक्त सभी तो छोड़ दीजिए। लोहा और स्टील दोस्तों अपने आप में चुंबक तो नहीं होते हैं। जैसे आपके घर में कोई लोहा है, कोई लोहा रखा ही होगा आपके पास, तो क्या वो चुंबक का काम करता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब तक कि आप उस पर एक वायर लपेट कर, वो भी एक सर्टेन
अमाउंट में उस पर अच्छे से कॉइल बनाना होगा, फिर एक अच्छा सा सोर्स उस पर ऐड करना होगा ओवरऑल, तब जाके वो क्या बनेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो कि एक टफ प्रोसेस है। तो लोहा और स्टील जो है वो आपका नेचुरल मैग्नेट तो नहीं हो सकते। बात आती है तीसरा ऑप्शन चुंबक पत्थर की। दोस्तों मैग्नीशिया नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। वो जो पत्थर है उसकी ये खास बात है कि लोहे की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो वहीं से मैग्नीशिया नाम की जगह से ही मैग्नेट नाम की उत्पत्ति हुई और उस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेट। वो एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल चुंबक है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कार्य करने का सामर्थ्य, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इतना घुमा के दिया है, देखिए दो बात जो कि सेम है एक साथ बोल दिया है। अशुद्धि से पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से मुक्त, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। दूसरा करा है शुद्ध जल, एक ही बात हो गया कि अशुद्धि ना हो और शुद्ध हो। ठीक है, तो ओवरऑल शुद्ध जल क्या कहलाता है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल को शुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं, अवसाधन, निस्तारण, आसवन, वाष्पन, तो ओवरऑल वाष्पन जो क्रिया है आपकी, उसके थ्रू किसी भी विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है अगर 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 उस जो भी विलयन आप बना रहे हैं उसमें जो आपका विलय पदार्थ है वो घुला ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नमक और पानी का अगर बना देंगे तब तो कोई खास फ़ायदा मिलेगा नहीं वाष्पन कराने से, लेकिन पानी और बालू का अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो वैसे तो बालू बहुत ज़्यादा नहीं मिलता उसमें पानी में, लेकिन मान लीजिए कि मिल गया है, घुल गया है, मान लेते हैं घुल गया है, तो अगर आप पानी का वाष्पन करा दें, ठीक ना, भाप बना के पानी को उड़ा दें, तो बालू ही केवल बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप वाष्पन के थ्रू एक विलयन से विलय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जल जनित रोग क्या है। चार ऑप्शन दिया है, तो पूछा है कौन सा जो रोग है वो जल मतलब पानी की गंदे होने की वजह से, अगर हम लोग गंदा पानी पी ले उसकी वजह से होता है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा नो डाउट ऑक्सीजन ही होते हैं। अब बात आती है क्वार्ट्ज कहते कैसे हैं, तो सबको नहीं पता होगा दोस्तों। क्वार्ट्ज देखिए एक टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है, और ये एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता है जो कि पोलराइजेशन करने काम आता है। लाइट का ध्रुवण, प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उसको करने के लिए क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो जो क्वार्ट्ज बनता है वो मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अवयव होता है। तो ऑक्सीजन ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो एलपीजी, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, ये तो आपको पता है, एलपीजी आपके घर में है। सीएनजी जो है वो बिल्कुल नहीं, वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता सीएनजी से। हाइड्रोजन से भी नहीं होता। ठीक है, होता है हाइड्रोजन से बहुत कम होता है। कोयला से बहुत ज़्यादा होता है। आप कोयला जला दीजिए, देखिए कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा ना। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है, तो इसका आंसर है दल। तीसरा ऑप्शन आप याद कर लीजिए, ये बायो का क्वेश्चन है एक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कॉलरा होता है, मतलब कॉलरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस से होता है, टॉक्सिन से होता है कि कीटों से होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंडे उत्तम स्रोत हैं, मतलब अंडों में क्या होता है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ के वो उत्तम स्रोत हैं, तो प्रोटीन के, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पौधों के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है, तना में पाया जाता है, स्टेम में जो होता है पौधों के तना में जूट तंतु पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। चावल गेहूं क्या है, दाल है, अनाज है, सब्जी है कि फल है, नो डाउट अनाज है ना। तो अनाजों के रूप में ये आपका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये है पार्ट 1, ऐसे ही पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। वीडियोस को और देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कहीं भी डाउट होने पर कमेंट या आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। साथ ही दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स
या उन स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएसआई या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर भी आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।